फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील शेयर की, क्योंकि इस शेयर के ऊपर में ब्रिटेन की तरफ से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सामने आ रहा है। केवल इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी बताया जा रहा है। तो फ्यूचर में टाटा स्टील के टारगेट क्या रह सकते हैं, शेयर के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, टेक्निकली शेयर क्या कह रहा है, इन्हीं सब बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। जैसा कि हमारे चैनल की खूबी है कि हम केवल टारगेट नहीं बताते हैं, टारगेट की वजह भी बताते हैं कि आखिर ये टारगेट क्यों रहेगा और स्टॉक में अगर गिरावट आएगी तो किस वजह से आएगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक सही फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं, बात करते हैं टाटा स्टील की कि फ्यूचर टाटा स्टील का कैसा नजर आ रहा है। सबसे पहले स्टॉक के ऊपर में हम नजर डालते हैं तो अभी के टाइम में स्टॉक आपको 132 रुपये 20 पैसे पे देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी खासी पॉजिटिविटी नहीं कह सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे में केवल 0.38% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया था, लेकिन मंडे के दिन आपको ये अपर सर्किट में नजर आ सकता है। आगे बात करेंगे ऐसा क्यों स्टॉक सही कह रहा है। 5 दिन में अगर देखेंगे तो इसके अंदर 2% की पॉजिटिव रिटर्न है, 1 महीने में 13.92 यानी कि लगभग 14% का रिटर्न है और 6 महीने में 23.55% का पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन बात करेंगे कि टाटा स्टील के लिए कौन सी अच्छी खबर निकल के आ रही है, लेकिन उससे पहले हम इसे टेक्निकली चेक करते हैं कि टेक्निकली शेयर क्या कहता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम बात कर लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर में, उसके बाद इसके बाकी के डाटा देखेंगे। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसमें एक कैंडल स्टिक 1 वीक का है, यानी कि एक कैंडल जो आपको नजर आ रहा है वो 1 वीक का है। तो इसे 1 वीक के हिसाब से देखिएगा, बहुत सारे लाइन इसमें नजर आ रहे होंगे। थोड़ी बहुत आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होगी तो आप समझ चुके होंगे, लेकिन ये मैं डिटेल में बताऊंगा उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल नए हैं और जिन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम नीचे वाली लाइन को लेते हैं। ये लाइन जो आपको नजर आ रही है ये इसका एक ट्रेंड लाइन है, और दूसरी लाइन जो ये नजर आ रही है ये भी इसका ट्रेंड लाइन है। अगर इन दोनों ट्रेंड लाइन को हम मिला दें तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसे फाइनली शेयर ने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद आगे क्या रहेगा, बहुत सारे लाइन है इसमें, उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसके प्राइस की बात करेंगे। साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है और दूसरा यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है। तो बात कर लेते हैं कि इस ट्रायंगल पैटर्न से हमें क्या फायदा होने वाला है। जैसा कि ट्रायंगल पैटर्न हम समझते हैं कि जैसे ही ये पैटर्न ब्रेक होता है उसके बाद अच्छी मूव मिलती है। सो फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छी मूव आपको नजर आएगी। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए, वहाँ से आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। सो जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा ताकि एक एक चीज़ समझ सकें। सो यहाँ पर आप देखिए, मैं इस लाइन को पहले हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। अब आपको शायद अच्छे से नजर आ रहा होगा। यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि यहाँ पर आप देखेंगे कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन डाउन ट्रेंड यहाँ से ब्रेक हो गया है। अब डाउन ट्रेंड हम इसे क्यों कह रहे हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ताकि जो नए लोग हैं उनको समझ में आ जाए। सबसे पहले आप हाई के ऊपर में चलिए, ये सबसे पहला इसका हाई था। उसके बाद जो दूसरा हाई बना वो इसके नीचे बना है, उसके बाद तीसरा जो हाई बना वो इसके नीचे बना है। यानी कि ये जो ट्रेंड चल रहा था ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, जो अब ब्रेक हो चुका है, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस कॉलम के अंदर में यहाँ से मार्केट जब बाहर निकला तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट कर चुका है और रिट्रेस करने के बाद मार्केट बाहर निकला है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर में अच्छी रैली आने वाली है। साथ ही इसमें जो खबर निकल के आ रही है वो बिल्कुल क्लियर कर देता है कि इसके अंदर में अब पॉजिटिव मूव मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम पहले टारगेट की बात करें, टेक्निकल के हिसाब से 137 रुपया 73 पैसे का पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट 153 रुपया 27 पैसे का है। लेकिन बात कर लेते हैं कि आगे इसका टारगेट क्या रह सकता है। तो जैसा कि प्राइस एक्शन में हमने सीखा है कि जितना बड़ा ट्रायंगल पैटर्न बनता है लगभग मूवमेंट भी उतना ही मिलता है। तो चलिए हम यहाँ से आपको एक रेंज निकाल के दिखा देते हैं कि इस रेंज के हिसाब से कितना मूवमेंट मिल सकता है। तो हमने यहाँ पर एक आपको रेंज दिखा दिया। यहाँ से अगर हम देखें तो इस लेवल से ट्रायंगल पैटर्न बनना शुरू हुआ था, यानी कि लगभग 70 रुपये का मूव है और अभी के टाइम में स्टॉक 131 रुपये 70 पैसे पे है। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर कितनी रैली आ सकती है। यानी कि मैं यहाँ से जोड़ के देखूँ तो लगभग 201 रुपये का टारगेट निकल के आ रहा है, जो आपको शॉर्ट टर्म में ही मिल सकता है। सो आशा है आपको ये टेक्निकली समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर यहाँ पर हमने बना के एक एक चीज़ आपको समझाया है कि मार्केट को
आपको ये टारगेट क्यों मिल सकता है। पहला टारगेट जो आपने देखा 137.73 का, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक के लिए एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पर आके स्टॉक रुक सकता है। इसे अगर ब्रेक करेगा तो आपको दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ देखने को मिलेगा जो 153.27 का है। तो यहाँ भी आके थोड़ा सा ब्रेक करेगा, लेकिन जो मार्केट के अंदर में पॉजिटिविटी बनी हुई है, जो ब्रिटेन की तरफ से खबर निकल के आया है, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से ये सारे लेवल्स को तोड़ के मार्केट बाहर निकल जाएगा और बहुत कम टाइम में आपको 200 रुपए का टारगेट दिखा सकता है। सो चलते हैं उस खबर के ऊपर में, क्या खबर है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना बड़ा अमाउंट इसके अंदर में ब्रिटेन इन्वेस्ट करने वाला है। उससे पहले आपसे स्टॉक साई रिक्वेस्ट करेगा कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो बाद में लाइक कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक साई की खूबी है कि वो हमेशा टारगेट आपको कारण के साथ में बताता है, जिससे आपको अनुमान हो जाता है कि मार्केट के अंदर में मूवमेंट कैसी रहने वाली है। सो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ से कुछ और टेक्निकली देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे उस खबर के ऊपर में। इस खबर की वजह से इसके अंदर में बहुत बड़ी मूवमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग डे का आप डे लो देखेंगे तो 129.85 का रहा है और हाई 133.30 का रहा है। मार्केट 131.95 यानी कि 132 रुपये के आसपास क्लोज हुआ है। यहीं से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर में और हम क्या देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसका फोरकास्ट देखें तो आपको अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर इसको एनालाइज करके देखें तो 63% लोग बाय का इंडिकेशन दे रहे हैं, 19% लोगों का कहना है कि ये आउट परफॉर्म करेगा, होल्ड करने की सलाह 15% की है, और जो लोग कंफ्यूज हैं वो लोग 4% हैं, सेल की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ नजर आएगी, अगर हम इसका मूविंग एवरेज देखें तो वो 5 डे हो या 200 डे हो, सबके ऊपर अभी शेयर का प्राइस चल रहा है, जो ये जाहिर करता है कि इसके अंदर में पॉजिटिविटी अभी बरकरार रहेगी। यहीं पर प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये भी आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा। 1 वीक से लेकर 3 साल तक का जो इसका मूवमेंट रहा है, जबरदस्त रहा है। यहाँ पर आप वॉल्यूम एनालाइज करेंगे तो वॉल्यूम के अंदर में भी आपको बड़ी बदलाव देखने को मिलेगी, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे में आप देखेंगे तो 9 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, जिसमें 62.59% लोगों ने डिलीवर क्वांटिटी उठाया था। 1 वीक का अगर आप एवरेज देखेंगे तो 5 करोड़ वॉल्यूम का एवरेज है, जिसके अंदर 48.11% लोगों ने डिलीवर क्वांटिटी उठाया था, और 1 महीने का एवरेज 4 करोड़ का है, जिसमें 47.69% लोगों ने डिलीवर क्वांटिटी उठाया था। लेकिन खबर के हिसाब से मंडे के दिन मार्केट में अपर सर्किट लग सकता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इस शेयर को आप देख सकते हैं। यहाँ से कम्युनिटी सेंटीमेंट देख लेते हैं। ये आपको 100% बाय का इंडिकेशन दे रहा है, ना कोई सेल का इंडिकेशन है, ना ही होल्ड का इंडिकेशन है, यानी कि बहुत बड़ी मूव इस वीक के अंदर में होने वाली है। यहाँ से हम इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप रेवेन्यू पर नजर डालेंगे तो रेवेन्यू 2022 और 23 के अंदर में बेहिसाब बढ़ा हुआ है, यानी कि बहुत पॉजिटिव आपको नजर आएगा। यहीं पर इनकम स्टेटमेंट आप देखेंगे तो ये भी आपको शानदार देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ से अगर आप देखें तो इसके सेल्स के अंदर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इनकम के अंदर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और साथ में आप टोटल इनकम भी देखेंगे तो ये भी आपको बढ़ते हुए नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में आपको 2023 जनवरी के अंदर में थोड़ी सी कमी जरूर नजर आ रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार स्टॉक के अंदर माइनस भी हुआ था, यानी कि उसको रिकवर करके स्टॉक में अच्छी खासी प्रॉफिट आ चुकी है। अब देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको जो प्रोमोटर्स हैं बिल्कुल स्टेबल देखने को मिलेंगे। FIIs के अगर हम डाटा चेक करें तो FIIs के हिसाब से FIIs ने थोड़ा सा अपना होल्डिंग कम जरूर किया है, लेकिन यहाँ पर DIS का डाटा देखेंगे तो DIS ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है। पब्लिक के पास होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक के पास थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ी है, यानी कि टोटली हम ये कहेंगे तो प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, यानी कि प्रमोटर्स ने 33.9% की होल्डिंग अपने पास रखी है। FIIs DIS की होल्डिंग भी बहुत अच्छी है, तो इस कंपनी के लिए हम सोच सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में बहुत पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। सो चलते हैं अब उस खबर के बारे में बात कर लेते हैं कि वो खबर कौन सी है जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा शेयर के ऊपर में पड़ने वाला है। सो फ्रेंड्स, वो खबर आपके सामने है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी खबर यूके की तरफ से निकल के आ रही है, जिसमें भारत सरकार के साथ बहुत बड़ा समझौता किया गया है, जिसके अंदर में इन्वेस्टमेंट की आप बात करेंगे तो बहुत बड़ी चीज आपको नजर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए यूके की तरफ से जो खबर निकल के आ रही है, जिसमें 125 करोड़ पाउंड का निवेश यूके टाटा स्टील के अंदर में करने वाला है, जो अभी तक अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। सो यहाँ पर CNBC आवाज की तरफ से जो ट्वीट आई है वो ट्वीट भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत क्लियर तरीके से कहा गया है बहुत बड़ा अमाउंट इसके अंदर में इन्वेस्ट हो रहा है।
सो फ्रेंड्स, आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्निकली भी टाटा स्टील पॉजिटिव नज़र आ रहा है और खबर के हिसाब से तो पॉजिटिव है ही, और ऊपर से टाटा की कंपनी है तो इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अब लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ स्टॉक सही आप तक पहुँचाते रहता है। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।